नवम अध्याय। मेरे द्वारा बीच में ही प्रश्न करने से आपने जो बातें कही उनको मैंने सुन लिया। मेरे द्वारा प्रश्न करने से पहले आप और क्या कहना चाहते थे भगवान? भगवान बोले, भैया, मैं पहले विज्ञान सहित ज्ञान की बात कह रहा था, वही अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर तू जन्म मरण रूप संसार से युक्त हो जाएगा। वह विज्ञान सहित ज्ञान तो बड़ा कठिन होगा। नहीं भैया, वह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म में और अविनाशी है तथा कर्म में बहुत ही सुगम है। ऐसी सुगम विद्या को सबके सब प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? हे परम तप, मनुष्य उस ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, इसलिए वे मेरे को प्राप्त न होकर मौत रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। वे ज्ञान विज्ञान रूप धर्म क्या है भगवान? मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणियों में हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में हैं, तथा मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में नहीं हैं। अर्थात जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता मानी जाए, वहाँ तो सब प्राणियों में मैं हूँ और सब प्राणी मेरे में हैं, परंतु जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता न मानी जाए, वहाँ मैं प्राणियों में नहीं हूँ और प्राणी मुझ में नहीं है, किंतु सब कुछ मैं हूँ। पर इस संसार का उत्पादक और आधार तो कोई होगा ही। भैया, हूँ तो मैं ही, परंतु मेरा स्वरूप संपूर्ण प्राणियों का उत्पन्न करने वाला, सबको धारण करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला होता हुआ भी उन प्राणियों में स्थित नहीं है, उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को समझ। तो फिर वे प्राणी आप में किस प्रकार स्थित हैं? जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, ऐसे ही सब प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान। फिर तो वे प्राणी मुक्त हो जाते होंगे। नहीं कुंती नंदन, प्रकृति के साथ संबंध रखने वाले वे प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और महासर्ग के आरंभ में मैं फिर उनकी रचना कर देता हूँ। आप उनकी रचना कब तक करते रहेंगे भगवान? जब तक वे अपनी प्रकृति के परवश रहते हैं, तब तक मैं अपनी प्रकृति को वश में करके उनकी बार बार रचना करता रहता हूँ। जब आप उनकी बार बार रचना करते रहें, तब आपका उनकी रचना रूप कर्मों के साथ संबंध रहता होगा भगवान। नहीं धनंजय, मैं उन कर्मों में आसक्ति रहित तथा उदासीन की तरह सर्वथा निर्लिप्त रहता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे नहीं मानते। तो फिर आप सृष्टि की रचना किस तरह से करते हैं? वास्तव में तो प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना करती है। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। आपकी शक्ति से ही संसार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं करते? मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मूढ़ लोग किस तरह के होते हैं भगवान? वे मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं और उनकी सब आशाएं, सब शुभ कर्म तथा सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। फिर आप पर श्रद्धा करने वाले कौन होते हैं भगवान? हे प्रथानंदन, जो महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी मानते हैं, वे मेरी दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। आपका भजन करने वालों के क्या लक्षण होते हैं भगवान? निरंतर मेरे में लगे हुए वे दृढ़व्रती मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मेरे को नमस्कार करते हैं और मेरी ही उपासना करते हैं।
आपकी उपासना करने वालों का और भी कोई प्रकार है क्या भगवान? हाँ है। कई साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर तथा विश्व को मेरा स्वरूप समझकर मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। विश्व की उपासना आपकी उपासना कैसे हुई भगवान? मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन रूप क्रिया हूँ। मैं ही जानने योग्य विधि, पवित्रता, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, दाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और तो क्या कहूँ, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। जब विश्व रूप से सब कुछ आप ही हैं, तो फिर आपको छोड़कर मनुष्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? सुख भोग की इच्छा वाले मनुष्य तीनों वेदों में कहे हुए यज्ञादि शुभ कर्मों के अनुष्ठान द्वारा इंद्र का पूजन करते हुए स्वर्ग की रचना याचना करते हैं। फिर सोमरस को पीने वाले और स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप से रहित हुए मनुष्य पुण्य के बल पर विशाल स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां पर देवताओं के दिव्य भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं। ये दशा तो सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वालों की होती है, पर कोई आपका आश्रय ले तो क्यों? जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों का योग श्रीम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति करा देने और प्राप्ति की रक्षा करने का काम मैं स्वयं करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा ही पूजन करते हैं, पर उनके द्वारा किया हुआ वह पूजन विधि पूर्वक नहीं होता। जब वह पूजन भी आपका ही है, तो फिर उनका वह पूजन अविधि पूर्वक क्यों है भगवान? यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक मैं ही हूँ, परंतु वे मेरे को इस तरह तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन ही हो जाता है। उनका वह पतन क्या है भगवान? देवताओं के भक्त देवताओं को, पितरों के भक्त पितरों को और भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जिस भक्ति से आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं, वह भक्ति तो बड़ी कठिन होगी भगवान। नहीं भैया, यह तो बड़ी सुगम है। जो भक्त प्रेम से मेरे को पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं स्वयं खा लेता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ तप करता है और इसके सिवाय जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। भैया, तू बंधन कारक संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म के फल से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जो सब कुछ आपके अर्पण कर दे, उसको तो आप बंधन से मुक्त कर दें, और जो सब कुछ आपके अर्पण न करे, वे बंधन में ही रहे। आप में इतना पक्षपात क्यों भगवान? यह पक्षपात नहीं है भैया, मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। मेरा न तो कोई देशी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में और मैं उनमें विशेषता से हूँ। कोई मनुष्य दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भजन कर सकता है, आपका भक्त हो सकता है?
हाँ, जरूर हो सकता है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी दूसरों का आश्रय छोड़कर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। उसको केवल साधु ही मान ले क्या? नहीं, वह तो तत्काल धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। आपकी भक्ति के अधिकारी और भी कोई हो सकते हैं क्या? हाँ पार्थ, पाप योनि वाले तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो जन्म और कर्म से पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे मेरे भक्त हो जाएं। इससे तो कहना ही क्या है। मैं ऐसा भक्त कैसे बनूं भगवान? इस नाशवान और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। आपका भजन मैं कैसे करूं? तू स्वयं मेरा ही भक्त हो जा, मेरे में ही मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन करने वाला हो जा और मेरे को ही नमस्कार कर। इस तरह मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा।